ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश का इल्जाम तकवीत पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब मौसूफ ने खुद तस्लीम कर लिया कि उनकी जेर निगरानी तैयार करदा रिपोर्ट में बड़ी खामियां मौजूद हैं। हुकूमती हलकों का दावा है कि ऑडिटर जनरल की तहरीक इंसाफ के लिए सियासी हमदर्दियां थीं, लिहाजा इसने हुकूमत को बदनाम करने की साजिश रचाई और ऑडिट के आदद शुमार में हेर फेर किया। हुकूमती जराये का दावा है कि ऑडिटर जनरल की तकर्री में साबिका ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मरकजी किरदार अदा किया था। इससे पहले हुकूमत ने ऑडिटर जनरल की सालाना रिपोर्ट में 375 ट्रिलियन रुपए मालियत की बेज़ाब्तियों के इंकशाफ को एक सोची समझी साजिश करार दिया था। हुकूमत ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को कबूल करने से इनकार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इंक्वायरी के दौरान ऑडिटर जनरल ने तस्लीम किया कि रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गलतियां मौजूद हैं, जो कि टाइपिंग से मुताल्लिक हैं। ताहम सरकारी ज़राए के मुताबिक मामला महज टाइपिंग की गलतियों का नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसका असल मकसद हुकूमत को हद पे तनकीद बनाना और इसकी साख को मजरूह करना था। ऑडिटर जनरल ऑफिस ने कई हफ्तों तक रिपोर्ट का दिफा करने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते तस्लीम कर लिया था कि इसमें टाइपिंग की संगीन गलतियां मौजूद हैं, लेकिन सरकारी इल्जाम है कि ये सब उस आला अफसर की मंसूबाबंदी थी जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज है और तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखता है। ज़राए ने दावा किया है कि इसने हुकूमत का स्कैंडल बनाने के लिए ऑडिट में डंडी मारी। चुनांचे हुकूमत ने माली साल 2023-24 की सालाना ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने की बजाय मुस्तरद करते हुए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को वापस भेज दी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट में मुबैना माली बेज़ाब्तियों का हुजम 3,75,000 अरब रुपए बताया गया है, जो कि गैर हकीकी है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यह रकम वफाकी बजट बराए साल 2023-24 से 27 गुना ज्यादा है और पाकिस्तान की मजमूई GDP से 3.5 गुना ज्यादा है। हुकूमत की जानिब से इस ऑडिट रिपोर्ट पर यह एतराज भी लगाया जा रहा था कि यह कौमी असम्बली में पेश किए जाने से पहले ही मीडिया की जीनत कैसे बनना शुरू हो गई थी। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ने अपनी सर्विस के दौरान सियासी वाबस्तगी रखी और PTI से जुड़े अफसरों को ऑडिट के अहम ओहदों पर तैनात किया। एक मौके पर मौसूफ पर यह इल्जाम भी लगा कि उन्होंने हसास ऑडिट का दायरा कार मुकर्ररा मुद्दत से आगे बढ़ाया ताकि PTI रहनुमाओं के लिए सियासी गुंजाइश पैदा की जा सके, जबकि दूसरी तरफ इसने बैक वक्त हुकूमत और अस्करी क़यादत के हिस्सों को हदफ बनाया। यह भी इल्जाम आयद किया जा रहा है कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान ऑडिटर जनरल ने अपने हम ख्याल अफसरान को सूबाई हुकूमतों, वफाकी महकमों और हाई प्रोफाइल मंसूबों के ऑडिट पर मामूर किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तकर्रियां इस नीयत से की गई कि ऐसी ऑडिट पैराज और रिपोर्ट्स तैयार हों जो हुकूमत के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकें। माली हुक्काम ने ऑडिटर जनरल की जानिब से अपने अफसरों के लिए खुसूसी अलाउंसेस की मंजूरी पर भी एतराज उठाया था, जो फाइनेंस डिवीजन की हिदायत के बरक्स किया गया फैसला था। बाद में वजारत खजाना ने यह फैसला वापस लेकर इजाफी रकम की वसूली का हुक्म दे दिया। इंटेलिजेंस जायजों में ये खदशात भी जाहिर किए गए कि ऑडिटर जनरल ने साबिका और मौजूदा हुकूमतों के हसास ऑडिट रिकॉर्ड जमा कर रखे हैं। ये सियासी लिहाज से किसी भी मौजू वक्त पर लीक करके अपोजिशन बयानियों को तक़वियत दी जा सकती है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अगरचे टाइपिंग की गलती आम बात है, लेकिन 375 ट्रिलियन रुपए का स्कैंडल सिर्फ गफलत नहीं बल्कि हुकूमत को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश थी। ऐसे में ऑडिटर जनरल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।